बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बारे में है। आप लोग जानते हैं कि मेंबर फंक्शन क्या होता है, यानी हर वो फंक्शन जो कि क्लास के अंदर डिफ़ाइन किया जाए उसको हम उस क्लास का मेंबर फंक्शन कहते हैं। तो कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ है? It is basically a special function or member function which is automatically called when an object is created. ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन है जो कि ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो। Constructor name is distinguished from other member function because its name is same as class they belong to. आम मेंबर फंक्शन का तो कोई भी नाम हो सकता है, हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसका नाम रख सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर का नाम हम अपनी मर्ज़ी से नहीं रख सकते, बल्कि उस पर रिस्ट्रिक्शन है कि कंस्ट्रक्टर का नाम बिल्कुल सेम उसी तरह से हम लिखेंगे, वही नाम लिखेंगे जो उस क्लास का होगा। यानी क्लास का नाम अगर सिंपल है तो कंस्ट्रक्टर भी सिंपल होगा, क्लास का नाम अगर टेस्ट है तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी टेस्ट होगा। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंस्ट्रक्टर के कि कंस्ट्रक्टर हैज़ द सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास इट बिलोंग्स टू। कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर्ड। खुद ब खुद कॉल हो जाता है जब आप एक ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर देते हैं। कंस्ट्रक्टर हैव नेदर रिटर्न वैल्यू नॉर वाइड। कंस्ट्रक्टर जो है आम मेंबर फंक्शन की तरह उसका कोई रिटर्न टाइप जो है वो नहीं हम लिखेंगे। इवन वाइड भी उसका टाइप रिटर्न टाइप हम नहीं लिख सकते। द मेन फंक्शन ऑफ कंस्ट्रक्टर यानी मेन पर्पस जो है, द मेन पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टर इज़ टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स एंड एलोकेट अप्रोप्रिएट मेमोरी टू ऑब्जेक्ट्स। मेन जो हमारा मकसद है कंस्ट्रक्टर का वो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन है। यानी अगर आप देख लें हर ऑब्जेक्ट जो भी अभी तक हमने बनाया हुआ है कुछ ना कुछ वैल्यूज़ उसके डेटा मेंबर्स को हमने असाइन की हुई हैं, उसकी इनिशियलाइजेशन की हुई है। तो एक चीज़ अगर मस्ट है कि जो इनिशियलाइज हो तो उसके लिए ये कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट आया हुआ है कि चूँकि वैसे भी ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन हम करते तो हैं, सो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम ऑटोमेटिकली उसको इनिशियलाइज कर दें बजाय इसके कि हमें इनपुट फंक्शन उसके लिए डिक्लेयर करना पड़े। तो कंस्ट्रक्टर इज़ द आंसर कि हाँ बिल्कुल ऐसा हम कर सकते हैं यूजिंग कंस्ट्रक्टर कंसेप्ट कि हम ऑब्जेक्ट जैसे ही डिक्लेयर हो उसी वक्त वो इनिशियलाइज भी हो जाएगा। हमें एक्सप्लिसिटली कोई इनपुट फंक्शन वगैरह उसके लिए कॉल नहीं करना पड़ेगा, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में आप देख चुके हैं। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक कंस्ट्रक्टर की क्या है? कंस्ट्रक्टर कैन हैव डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ एंड कैन बी ओवरलोडेड। कंस्ट्रक्टर जो है उसके डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी हैं, ये फ़िलहाल आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर के डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ उसके हो सकते हैं। और ये कंस्ट्रक्टर जो है ओवरलोड भी किया जा सकता है, यानी एक क्लास के अंदर एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन किए जा सकते हैं। ओवरलोडिंग का ये मतलब है, आगे ये टॉपिक इसी चैप्टर में आ रहा है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का। तो कंस्ट्रक्टर जो है ओवरलोड किया जा सकता है। द कंस्ट्रक्टर विदाउट आर्गूमेंट इज़ कॉल्ड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अच्छा, जिस कंस्ट्रक्टर के आर्गूमेंट ना हो, कोई पैरामीटर हम उसको पास ना करें ऑब्जेक्ट के डिक्लेरेशन के वक्त, तो उस कंस्ट्रक्टर को हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, नम और उसके डेटा मेंबर्स हैं ए और बी। अब पब्लिक सेक्शन में हमने एक और डेटा मेंबर लिया हुआ है दो के, ये हमने कहा था कि हम नॉर्मली डेटा को प्राइवेट रखते हैं, लेकिन स्पेशल
केसेस में हम डेटा पब्लिक भी रख सकते हैं, मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ प्राइवेट को ही इनिशियलाइज़ कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू। पब्लिक अगर डेटा वगैरह कुछ है तो उसको भी इनिशियलाइज़ किया जा सकता है। अब देखें, नम क्लास का नाम है और वही नम जो है हमने मेंबर फंक्शन को नाम दिया हुआ है। तो कोई मेंबर फंक्शन जिसका नाम जो है वो क्लास के नाम के बिल्कुल सेम हो तो उसको हम कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। तो ये कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया जा रहा है। आप नोट करें कि यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखा गया है। जैसे हम इनपुट फंक्शन के साथ वॉइड वगैरह लिखते थे, या ऐसा भी फंक्शन हो सकता है जिसका इंटीजर, फ्लोट वगैरह रिटर्न टाइप हो, इसके साथ हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इनसाइड द कंस्ट्रक्टर एक मैसेज हम प्रिंट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ताकि हमें पता चल सके कि अभी कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हुआ है। और फिर इनिशियलाइजेशन हो रही है किस चीज़ की? डेटा मेंबर्स की, यानी ए, बी और एक्स तीनों की वैल्यूज़ जो हैं वो इनिशियलाइज हो रही है कुछ ख़ास वैल्यू से, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ख़त्म हुआ है। नेक्स्ट ये प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं इस पेज पे। ये 3 डॉट्स एक्चुअली प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, बल्कि इसलिए गिवन है कि नेक्स्ट इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करें। वॉइड शो, और शो फंक्शन के अंदर हम x की वैल्यू, a की वैल्यू और b की वैल्यू शो कर रहे हैं, और इस तरह से ये क्लास यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और फिर मेन फंक्शन में हम क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं obj, टाइप उसका नम है, यानी क्लास नम का एक ऑब्जेक्ट हमने obj बना दिया, और उस obj के साथ, उस ऑब्जेक्ट के साथ हम शो फंक्शन जो है ये वाला हम कॉल करते हैं। यहाँ पे आप नोट कर लें, प्रीवियस प्रोग्राम में हमारे पास अगर इनपुट फंक्शन होता था तो हम लिखते थे ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट, लेकिन अब हम यहाँ पे इनपुट वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का मतलब ये है कि जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिक्लेयर हुआ, साथ में उसके लिए ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। सो इनिशियलाइजेशन उसकी हो जाएगी। अब शो फंक्शन उसको शो कर रहा है। अगर आउटपुट आप देख लें तो ये हमें आउटपुट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि हम हर ऑब्जेक्ट के लिए जो है वो कंस्ट्रक्टर जो है वो खुद ब खुद कॉल हो जाता है सेपरेटली, यानी ऐसा नहीं है कि एक बार कंस्ट्रक्टर जो है एग्जीक्यूट हो गया तो अब पूरे प्रोग्राम में ये फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा। नहीं, जितने ऑब्जेक्ट इस क्लास के आप बनाएंगे, हर इस क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। इस प्रोग्राम, ये वही इसी तरह का प्रोग्राम है, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट किया गया है कि डेटा मेंबर यहाँ पे हमने सिर्फ 1 डेटा मेंबर लिया हुआ है, और कंस्ट्रक्टर को आउटसाइड द क्लास डिफाइन किया गया है। जैसे आप लोगों को फंक्शन, मेंबर फंक्शन का कंसेप्ट जब आप सीख रहे थे, और उस वक्त हमने ये सीखा था कि मेंबर फंक्शन जो है हम क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उसकी डिक्लेरेशन इनसाइड द क्लास होगी। तो ये देखिए, कंस्ट्रक्टर की डिक्लेरेशन इनसाइड द क्लास हो रही है मेंबर फंक्शन की तरह, और आउटसाइड द क्लास डिफिनेशन कैसे करेंगे कि मेंबर फंक्शन में तो रिटर्न टाइप होता है, तो वो पहले रिटर्न टाइप हम लिखते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर में तो रिटर्न टाइप होता नहीं है, तो रिटर्न टाइप हमने नहीं लिखा। फिर क्लास का नाम तो नम है, वो हमने लिख दिया। फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और फिर मेंबर फंक्शन का नाम, लेकिन यहाँ पे मेंबर फंक्शन का नाम तो कंस्ट्रक्टर का नाम है जो कि क्लास के नाम के मुताबिक ही होता है। तो इस वजह से ये 2 बार नम आ रहा है। ये फर्स्ट जो है ये क्लास का नाम है ये वाला, और सेकंड जो है ये चूँकि यहाँ पे मेंबर फंक्शन का नाम आता है, लेकिन यहाँ इस केस में तो कंस्ट्रक्टर है, तो कंस्ट्रक्टर का नाम तो क्लास का नाम ही होता है। तो इस बार ये, इस वजह से ये नम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नम आया हुआ है। रिटर्न टाइप यहाँ पे हमारा चूँकि कोई होता नहीं है तो हम वो नहीं लिखते। तो इस तरह से ये आउटसाइड द क्लास हमने कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर दिया। इनसाइड द कंस्ट्रक्टर हमने मैसेज प्रिंट कर दिया कि कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ रहा है, और वैल्यू हम इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ए के लिए हमने कोई वैल्यू इनिशियलाइज़ की 1, और इसी जगह पे हम आउटपुट भी कर रहे हैं। नॉर्मली तो इनिशियलाइजेशन के लिए कंस्ट्रक्टर यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे हम वैल्यू प्रोग्राम को शॉर्ट करने के लिए इसी जगह पे हम प्रिंट भी कर रहे हैं, यानी शो फंक्शन हमने कोई यूज़ नहीं किया हुआ।
तो अब जैसे ही ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल्ड ये मैसेज आएगा, उसकी वैल्यू जो है वो एक ही वैल्यू जो है उसके मेंबर की वो 1 से इनिशियलाइज हो जाएगा और वही 1 प्रिंट भी हो जाएगा। सो अब मेन फंक्शन में आ जाएं और देखें, हम यहाँ पे देखें नम क्लास के 3 ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, x, y और z। तो ये 3 ऑब्जेक्ट ये हो गए। इसके बाद एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और नम जिस तरह से आम वेरिएबल्स की एरे बनाते हैं, इस तरह से ऑब्जेक्ट की भी एरे बनाई जा सकती है। तरीका बिल्कुल वही सेम है जो आपने स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में सीखा है। लेकिन यहाँ पे वहाँ पे उधर हम इंटीजर फ्लोट वगैरह लिखते हैं करेक्टर। यहाँ पे चूँकि टाइप हमारा नम है तो हम नम लिखेंगे। अगर हमारा टाइप स्टूडेंट होगा या सैम्पल होगा या टेस्ट होगा या कुछ जो भी नाम हम हमारे क्लास का होगा वो हमारा टाइप होगा, हम वो यहाँ पे प्रीसीड करेंगे और यहाँ पे उसका एरे का नाम जो कि यहाँ पे हमने ए रखा हुआ है, और कितने एलिमेंट्स कितने ऑब्जेक्ट्स आप डिफाइन करना चाहते हैं वो मैंने 2 रखा हुआ है। तो 3 ऑब्जेक्ट ये हो गए, 2 ऑब्जेक्ट ये हो गए, टोटल हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट बन गए हैं। तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग-अलग से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये आउटपुट आप ज़रा देख लें। कंस्ट्रक्टर कॉल a इज इक्वल टू 1, कंस्ट्रक्टर कॉल a इज इक्वल टू 1 5 टाइम ये आ रहा है। इस चीज़ को मेरे ख्याल में प्रैक्टिकली देख लेते हैं ताकि आप लोगों को मज़ीद ज़रा डिटेल में आपको समझ आ सके। तो वही क्लास हम बना रहे हैं, क्लास फॉर एग्जांपल क्लास सी या क्लास ए बी सी, कैपिटल में मैंने रखा, प्राइवेट सेक्शन में इंटीजर x फॉर एग्जांपल ये हमने बना दिया है, और पब्लिक सेक्शन में हम कंस्ट्रक्टर। अच्छा याद रखें कि कंस्ट्रक्टर को हमेशा पब्लिक सेक्शन में बनाएं, अदरवाइज वो फिर कॉल नहीं होगा, एरर देगा। सो पब्लिक सेक्शन में हम उसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तरीका क्या होगा, रिटर्न टाइप तो है नहीं, ABC क्लास का नाम है तो वही हमारा कंस्ट्रक्टर का भी नाम होगा। सो इस तरह से हमने बना दिया, x को वैल्यू दे दी 20, सही है। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं इसी जगह पे आप प्रिंट भी कर दें, सी आउट x इज इक्वल टू, सॉरी ये हमने डबल कोट्स के अंदर बंद करना होगा क्योंकि ये मैसेज है और एक्चुअल वैल्यू जो है वो यहाँ से उसको मिलेगी। सो एंड ऑफ लाइन यहाँ पे हम कर रहे हैं। हमारा क्लास डिफिनीशन ख़त्म हो गया। अब मेन फंक्शन पे आकर हम उसके ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सो ऑब्जेक्ट हमने बना दिया है इस तरह से, ABC और O ये मैंने बना दिया, O1। सो O1 हमने बना दिया। जैसे ही हमने बना दिया तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन हम पहले उसको सेव करते हैं। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं कंपाइल करके। ये आप देख सकते हैं कि O1 जो हमने बना दिया है ऑब्जेक्ट, उसके लिए उसने एग्जीक्यूट कर दिया x इज इक्वल टू 20। तो अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट, जैसे हमने कंसेप्ट ये सीखा कि हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो O2 या O3 O4, तो अगर हम ये बनाएंगे तो उसके हर एक के लिए अलग से फंक्शन ये एग्जीक्यूट होगा। इसको देखें, उसी प्रोग्राम को ये देखें आउटपुट आ गया है। तो अब देखिए 4 मरतबा ये आया हुआ है। अगर हम एरे बनाना चाहें तो ABC और उसका एरे फॉर एग्जांपल में 10, टोटल कितने हुए 14 हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गए, 14। तो 14 टाइम जो है ये एग्जीक्यूट होगा। ये देखें 14 टाइम हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग-अलग से कॉल हो रहा है। अगर आप वैल्यूज़ वगैरह कुछ भी नहीं जाना चाहते, मतलब सिंपल प्रोग्राम अपने लिए बनाना चाहते हैं, ये देखिए मैं बहुत सिंपल करा देता हूँ, क्योंकि कंसेप्ट आपका सिर्फ ये है कंस्ट्रक्टर का
कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर जो है एग्जीक्यूट होता है। तो आप सिंपल ये लिखें कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, बस सिंपल ये कर दें। तो ये देखिए 14 टोटल हमारे पास 14 एलिमेंट्स हैं। तो 14 एलिमेंट्स के लिए अलग-अलग से ये 14 टाइम हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 टाइम्स हमारे पास कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ अब मैसेज है। सो मैसेज हमने जस्ट प्रिंट कर दिया है। तो इस तरह से कंस्ट्रक्टर हम बना सकते हैं और ये हमें आउटपुट इस तरह से देगा। इनिशियलाइजेशन के लिए नॉर्मली यूज़ होता है, लेकिन आप इससे और भी इस तरह से मैसेज वगैरह का काम ले सकते हैं, या अगर प्रिंटिंग वगैरह करना चाहें सारे काम हम मेंबर फंक्शन की तरह ये कर सकता है। लेकिन मेन पर्पस जो है वो इनिशियलाइजेशन है ऑब्जेक्ट की। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है कि कंस्ट्रक्टर में हमने तो नॉर्मली एक ही किस्म की वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया। जिस तरह से उसका x है और हम सिर्फ 1 वैल्यू या 20 वैल्यू से हम उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे सबके जो x मेंबर है उसकी वैल्यू जो है वो सिर्फ वही 1 या 100 या 20 जो भी आप इनिशियलाइज करते हैं सबकी वैल्यू सेम होगी। लेकिन मोस्टली तो ये नहीं होता। जैसे हम मेंबर फंक्शन में हमने ये बात की थी, कीबोर्ड से भी हम वैल्यूज़ दे सकते हैं रन टाइम वैल्यूज़ इनिशियलाइजेशन करने के लिए। तो इसी प्रोग्राम में मैं चेंजेस करता हूँ जो प्रोग्राम हमने बनाया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर ये देखिए प्राइवेट सेक्शन में मैं बनाता हूँ इंटीजर x। ठीक है, और अब यहाँ पे मैसेज तो हमने बना दिया है। मैं यहाँ पे ये मैसेज लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टर कॉल इंटर एनी वैल्यू। ये x के लिए वैल्यू लेगा। ठीक है, और सी इन के थ्रू हम वैल्यूज़ जो है वो इंसर्ट कर देते हैं। सी इन x के अंदर हमें वैल्यू लेनी है। तो ये कंस्ट्रक्टर आ गया है ABC के अंदर। और अगर इसी जगह पे हम प्रिंट लेकर मेरे ख्याल में इसके लिए अलग से शो फंक्शन बना देते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट एक प्रोग्राम। तो शो और शो फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, x की वैल्यू जो है वो शो कर देते हैं। सी आउट और हम लिख देते हैं x इज इक्वल टू और x की वैल्यू यहाँ पे शो कर देते हैं। उसके बाद एंड ऑफ लाइन लगा देते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब मेन फंक्शन पे आ जाए और 2-3 ऑब्जेक्ट हम बना देते हैं। 3 ऑब्जेक्ट हमने बना दिए। तो तीनों के लिए ये देखिए कंस्ट्रक्टर तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। मैसेज आ जाएगा कंस्ट्रक्टर कॉल, उसकी वैल्यू हम ले देंगे। फिर मैसेज आ जाएगा कंस्ट्रक्टर कॉल, उसकी वैल्यू दे देंगे। फिर आ जाएगा, क्योंकि 3 कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहे हैं 3 ऑब्जेक्ट के लिए। सो हर एक के साथ अगर हम फॉर एग्जांपल शो फंक्शन कॉल करें तो ये हमें बाद में रिज़ल्ट भी दे देगा। सो O2 डॉट शो और इस तरह से O3 डॉट शो हम लिख देते हैं। तो इसका रिज़ल्ट ज़रा देख लें। ये देखें कंस्ट्रक्टर कॉल फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए उसकी वैल्यू मैं 10 दे रहा हूँ। फिर वो मांग रहा है कंस्ट्रक्टर कॉल इंटर एनी वैल्यू, ये ऑब्जेक्ट 2 के लिए हम वैल्यू दे रहे हैं 20। कंस्ट्रक्टर कॉल इंटर एनी वैल्यू, ये ऑब्जेक्ट 3 के x के लिए। हर ऑब्जेक्ट की जो है अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, यानी x जो है वो तो डेटा मेंबर है, तो ऑब्जेक्ट 1 का भी डेटा मेंबर x होगा, ऑब्जेक्ट 2 का भी डेटा मेंबर x होगा, ऑब्जेक्ट 3 का भी डेटा मेंबर x होगा। तो हर एक के लिए फर्स्ट के लिए मैंने 10, दूसरे के लिए 20, तीसरे के लिए 30। अब मैं इंटर करूँगा तो पहले ऑब्जेक्ट 1 शो होगा। ये देखिए ये ऑब्जेक्ट 1 शो हो रहा है, फिर ऑब्जेक्ट 2 का x शो हो रहा है, फिर ऑब्जेक्ट 3 का x शो हो रहा है। ठीक है जी। तो इस तरह से हम कीबोर्ड से भी वैल्यूज़ दे सकते हैं रन टाइम
जनरेट करने के लिए, वैल्यू देने के लिए। और मेंबर फंक्शन जब हम सीख रहे थे उस वक़्त ये 3 इनिशियलाइजेशन के मैंने मेथड बता दिए थे। एक तो ये कि कांस्टेंट कोई भी वैल्यू दे दें, सिंपल सा, लेकिन हर ऑब्जेक्ट का फिर वही वैल्यू होगी। फिर दूसरे मैंने कीबोर्ड, और तीसरी जो है वो मैंने आर्गुमेंट का बताया था। तो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर में भी थर्ड जो हमारे पास में वो आ रहा है वो है कंस्ट्रक्टर विद आर्गुमेंट्स, यानी कंस्ट्रक्टर के आर्गुमेंट्स भी हो सकते हैं। नॉर्मली कंस्ट्रक्टर आर यूज्ड टू इनिशियलाइज मेंबर वेरिएबल्स। इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू क्रिएट कंस्ट्रक्टर विद आर्गुमेंट दैट इज़ कॉल्ड पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर, यानी जिसके पैरामीटर हो, या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी हम उसको बोलेंगे। For such constructor, it is necessary to pass values to the constructor when object is created. अब चूंकि आम फंक्शन तो है नहीं कि डॉट ऑपरेटर के साथ हम उसको कॉल करें, ऑटोमेटिकली कॉल होगा। तो इस तरह से कंस्ट्रक्टर अगर हम बनाएंगे कि जिसके आर्गुमेंट हो, तो जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो उस वक़्त हम ब्रैकेट में पैरामीटर पास करेंगे। अब तरीका थोड़ा सा फिर चेंज हो जाएगा। सो ये आप खुद देख लें इस प्रोग्राम को। उसी प्रोग्राम में मैं यहाँ पे चेंजेस करता हूँ जो हमने अभी सीख लिया है। सही है, तो यहाँ पे देखें यही प्रोग्राम है बिल्कुल, मतलब कोई चेंज नहीं है। ये देखें यहाँ पे हम सी इन स्टेटमेंट यूज़ कर रहे थे, अब सी इन के बजाय हमारा ये देखें सिर्फ इंट एक्स है, तो हम लिख देते हैं इंट फॉर एग्जांपल ए। अब यहाँ पे वैल्यूज़ इंटर करने की ज़रूरत नहीं है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया ताकि हमें पता चल सके कि हर एक के लिए अलग अलग से कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। और यहाँ पे सी इन के बजाय, कीबोर्ड के बजाय हम एक्स को इनिशियलाइज कर देंगे इस आर्गुमेंट से। ये आर्गुमेंट जो आपको दिख रहा है, इस आर्गुमेंट से हम इसको इनिशियलाइज कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। बाकी उसी तरह से ही प्रोग्राम है, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज आ गया है कि नॉर्मल ऑब्जेक्ट तो है नहीं, नॉर्मल कंस्ट्रक्टर तो है नहीं, तो ये क्या है, पैरामीटर हमने पास करना होगा। तो हर एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एक पैरामीटर पास करें। जैसे यहाँ पे इसके लिए मैंने 20 पास कर दिया, O2 को मैं पास कर रहा हूँ 40, और O3 को मैं पास कर रहा हूँ 60 वैल्यू। अब जब मैंने ये पास कर दिए हैं वैल्यूज़, बाकी वो वही इस तरह से शो फंक्शन अपना काम कर रहा है, कोई और चेंज मैं नहीं करना चाहता। तो अब देखते हैं कि ये आउटपुट हमें क्या शो करता है। ये देखें, कंस्ट्रक्टर कॉल फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यूज़ इनिशियलाइज हो जाएगी 20 से। O2 के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी, O3 के लिए कंस्ट्रक्टर वैल्यू कॉल हो जाएगी। जब हम आउटपुट शो कर रहे हैं O1 तो डॉट शो, तो ये x इज इक्वल टू 20, O2 डॉट शो x इज इक्वल टू 40, और O3 डॉट शो x इज इक्वल टू 60। इस तरह से मैसेज प्रिंट कर रहा है। तो आपने देख लिया 3 तरीके हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइजेशन के देख लिए। एक तो ये कि हर मेंबर को जो है कॉन्स्टेंटली किसी वैल्यू से इनिशियलाइज कर दो। दूसरा क्या कि कीबोर्ड से रन टाइम वैल्यू लेने के लिए सी इन स्टेटमेंट यूज़ करो। या तीसरा कि डिफरेंट वैल्यू से इनिशियलाइजेशन के लिए कोडिंग के वक्त ही हम क्या करें, पैरामीटर का कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं। ये देखें पैरामीटर यहाँ पे। एक और चीज़ कि यहाँ पे हमारे पास अगर मल्टीपल वैल्यूज़ हों, फॉर एग्जांपल फ्लोट वैल्यू यहाँ पे दे रहे हैं, फ्लोट y, तब तरीका वही होगा। ये देखें, अब यहाँ पे चूँकि एक आर्गुमेंट है, हम 2 आर्गुमेंट करेंगे। टाइप वो रखें जो उसका अपना टाइप है, जैसे y का टाइप है तो b रख देते हैं, और y इज इक्वल टू b, इससे इनिशियलाइज करते हैं। और यहाँ पे सिर्फ x को शो नहीं करते, बल्कि साथ में हम y को भी शो कर देते हैं, y इज इक्वल टू और y की वैल्यू और एंड ऑफ लाइन। अब वही प्रोग्राम है, चेंजेस क्या आए हुए कि पहले यहाँ पे हमने सिर्फ एक वैल्यू दी है, अब यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हमने पास करने होंगे, 2.2 और फ्लोट वैल्यू है जो 4.4 फॉर एग्जांपल,
और यहाँ पे कामा दे के 6.6 इस तरह से मैंने कुछ वैल्यूज़ दे दी। अब जब हम शो करेंगे तो आउटपुट देख लें, वही प्रोग्राम है। कंस्ट्रक्टर कॉल वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी, कंस्ट्रक्टर कॉल वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी। इस तरह से तीसरे के लिए भी जब हम आउटपुट शो करेंगे x इज इक्वल टू 20, ये ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यूज़ हैं। ऑब्जेक्ट 1 का x जो है 20, y जो है 2.2, जिस तरह से हमने ऑब्जेक्ट 1 के साथ इनिशियलाइज इसको किया हुआ है। इस तरह से ऑब्जेक्ट 2 का जो है 40 और 4.4 है। तो आप ज़रा देख लें, ऑब्जेक्ट 2 जो है x इज इक्वल टू 40 और y इज इक्वल टू 4.4, और ऑब्जेक्ट 3 जो है वो 60 और 6.6 है। तो ये इस तरह से इनिशियलाइज हो जाएगा।